मेरे राम का भविष्य कितना उज्जवल है। राम का भविष्य अधिक सुखमय नहीं। वो अपनी युवावस्था में ही राज सुख से वंचित होकर पत्नी सहित 14 वर्ष वन में रहेंगे। जब राज्य सुख पाएंगे तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की विरह में भी अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुनिवर, राम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे उसी पुत्र के भाग्य में इतना दुख क्यों? राजन, श्री राम के भाग्य के बारे में आपने जो बात कही है वो अज्ञानवश कही, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पुत्र राम तो स्वयं भाग्य विधाता है। अर्थात ये कि तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु ने ही आपके घर राम रूप में अवतार लिया है। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ, कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भारत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। खुद जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। निभाले रघुकुल की रीति नीति, धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर, तो अपने धर्म का पालन करेगा। मैं माँ के धर्म का पालन करूंगी। मैं भी अपने बछड़े से बिछुड़ गैया की तरफ तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल। नहीं माँ, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है। स्वामी का परित्याग स्त्री के लिए बड़ी निंदा का कार्य है। आपको ऐसी बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। आपके पति ही आपकी गति है, आपका धर्म है। मेरे धर्मात्मा पिता को छोड़कर आप मेरे साथ वन में नहीं जा सकती। मैं वनवास पूरा करके फिर आपके चरणों में लौट आऊंगा।